Hello students, welcome to my channel Study Simplicity. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स। अब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी जो उनके सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करते हैं ताकि अपनी बॉडी के अंदर वो भी इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन कर सकें। अब प्लांट्स के पास डिफरेंट मैकेनिज़म्स हैं होम्योस्टेसिस के लिए, जिसके ज़रिए से वो क्या करते हैं, बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, गैसेस हैं या भी किसी भी तरह के कोई वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर रिमूव करते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे प्लांट्स जो है वो किस तरह से होम्योस्टेटिक कंडीशंस को मेंटेन करते हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस उनकी बॉडी में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी प्लांट्स की। तो प्लांट्स के पास जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ये दो गैसेस हैं जो कि वो यूज़ करते हैं और रिलीज़ करते हैं अपने माहौल के अंदर। अब अगर हम बात करें प्लांट्स की तो डे टाइम और नाइट टाइम के दौरान डिफरेंट तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं गैसियस एक्सचेंज के लिए। तो डे की अगर हम बात करें, अब डे टाइम प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन को। अब ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज़ करते हैं, इस ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट तो प्लांट्स ही यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन कौन यूटिलाइज़ करता है, प्लांट्स। क्यों यूज़ करते हैं, रेस्पिरेशन के लिए। तो प्लांट्स ने अपनी ही बनाई हुई ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट यूज़ कर ली फॉर द रेस्पिरेशन, और बाकी जो ऑक्सीजन है वो हम ह्यूमन्स या बाकी एनिमल्स, बाकी ऑर्गेनिज्म जो वो यूज़ करेंगे। अब प्लांट्स ने डे में फोटोसिंथेसिस की, ऑक्सीजन को रिलीज़ किया, अपनी रिलीज़ की ऑक्सीजन की कुछ अमाउंट रेस्पिरेशन में यूज़ की, और रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स ने क्या रिलीज़ की, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे यूज़ होगी, दोबारा से फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। जो ऑक्सीजन बनेगी फोटोसिंथेसिस में उसकी कुछ अमाउंट प्लांट्स यूज़ कर लेंगे फॉर द रेस्पिरेशन, बाकी जो है वो बाकी एनिमल्स और हम यूज़ कर लेंगे। और रेस्पिरेशन के दौरान जो उन्होंने बनाई कार्बन डाइऑक्साइड, या जो हम बनाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, या बाकी एनिमल्स जो रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वो सारे के सारे यूज़ कर लेंगे प्लांट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहेगा डे टाइम में। तो यहाँ पे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है, जो ऑक्सीजन बन रही है वो भी यूज़ हो रही है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो भी यूज़ हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें नाइट टाइम की, रात के वक्त, तो नाइट टाइम में क्या होगा, नाइट के वक्त, रात के वक्त रेस्पिरेशन तो होगी। तो रेस्पिरेशन में क्या चीज़ रिलीज़ होगी, रेस्पिरेशन में रिलीज़ होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अब यूज़ नहीं कर सकते प्लांट्स। क्यों नहीं यूज़ कर सकते, ये कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ होती है फोटो फोटोसिंथेसिस के लिए। अब रात के वक्त फोटोसिंथेसिस तो नहीं होती, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यूज़ नहीं होगी। तो इन्वायरमेंट के अंदर ये सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद रहेगी। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, एक वेस्ट प्रोडक्ट होगी रात के वक्त। लेकिन दिन के वक्त ये एज अ वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होगी, इसी को प्लांट्स यूज़ कर लेंगे फोटोसिंथेसिस में। लेकिन रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, तो प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन करते हुए इन्वायरमेंट के अंदर जो बची कुछ ऑक्सीजन है वो यूज़ कर लेंगे, और इन्वायरमेंट के अंदर क्या रिलीज़ कर देंगे, दे विल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब नेक्स्ट अब हम बात करें तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है फॉर द रिमूवल ऑफ द गैसेस फ्रॉम द प्लांट बॉडी। तो प्लांट्स जो हैं वो अपने लीव्स से या अपने जो यंग स्टेम्स हैं या यंग रूट्स हैं वहाँ से जो गैसेस को रिमूव करवाते हैं वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से करवाते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के पास जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स के अंदर, अब अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स के अंदर क्या होते हैं, स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या करते हैं डे टाइम में, ये हमने पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग किस तरह से होती है डे और नाइट में। तो स्टोमेटा क्या करेंगे, लीव्स के अंदर जो स्टोमेटा है दे विल हेल्प इन द गैशियस एक्सचेंज। डे टाइम में स्टोमेटा ओपन होते हैं, तो ये स्टोमेटा कब ओपन होंगे, डे में।
ये ओपन होंगे और ये रेगुलेट करवाएंगे गैसेस को लीव्स के अंदर और लीव के बाहर। लेकिन नाइट में क्या होते हैं, ये स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। क्यों क्लोज हो जाते हैं? क्योंकि नाइट के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो गार्ड सेल्स वहाँ पे क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो लीव्स के अंदर स्टोमेटा है, तो वहाँ स्टोमेटा के ज़रिए से गैसेस एक्सचेंज होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो दिन टाइम भी लीव्स क्या करते हैं, ओपन होते हैं और वो क्या रिलीज़ कर देते हैं, जो फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, उसको एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर देते हैं। और इन्वायरमेंट में रिलीज़ होने वाली ऑक्सीजन को प्लांट्स और बाकी ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो यूज़ कर लेते हैं। और नाइट टाइम में क्योंकि स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज में अपना रोल प्ले नहीं करते। तो ये यहाँ तक था जी, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द प्लांट बॉडी। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है जी रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर। रिमूवल ऑफ वाटर में अगर हम बात करें तो जो प्लांट्स हैं वो सॉइल से वाटर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। क्यों एब्जॉर्ब करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ली एयर से, वाटर लिया सॉइल से। वाटर कहाँ से लिया? सॉइल से लिया, एब्जॉर्ब कर लिया रूट हेयर्स के ज़रिए। अब ये एब्जॉर्ब करने के बाद सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। साथ में क्या रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन, और साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर को भी रिलीज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो प्लांट्स क्या करते हैं, जब वो प्लांट्स ये जो फूड बनाते हैं, फूड ग्लूकोज, तो इस ग्लूकोज को, इस फूड को प्लांट्स भी तो यूज़ करते हैं ऑक्सीजन के साथ मिला के। इस फूड का करवाते हैं ब्रेक डाउन, क्योंकि प्लांट्स को भी तो एनर्जी चाहिए, उन्होंने भी तो ग्रो करना है। तो प्लांट्स जब इस फूड का ब्रेक डाउन करवाएंगे तो वो रिलीज़ करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में एनर्जी। किस शक्ल में होगी? ATP की शक्ल में। अब यहाँ पे भी प्लांट्स ने क्या रिलीज़ किया? वाटर। तो प्लांट्स सॉइल से जो वाटर लेते हैं उसकी कुछ अमाउंट जो है वो रिलीज़ भी करते हैं वापस इन्वायरमेंट के अंदर। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो कि प्लांट की बॉडी के अंदर बनता है किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान, इसको बॉडी से रिमूव करवाना भी ज़रूरी होता है। तो इसको रिमूव करवाने के लिए जो प्रोसेस है जो कि प्लांट्स यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। दैट इज़ ट्रांसपायरेशन। अब ट्रांसपायरेशन क्या है? इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स surface in the form of पेपर्स। पेपर्स की शक्ल में प्लांट्स जो है पानी को रिमूव करवाते हैं, इसे हम नाम देते हैं जी ट्रांसपायरेशन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्री है जी, ठीक है। अब यहाँ नीचे ये जो रूट्स हैं, रूट्स के ज़रिए यहाँ पे हमारे पास जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो वाटर था, ये वाटर के ड्रॉपलेट्स रूट हेयर्स के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हुए यहाँ पे आए, जाइलम में से मूव करते हुए। यहाँ पे जाइलम ट्यूब्स होंगी जो कि वाटर को कैरी करेंगी और यहाँ पे लेके आएंगी लीव्स तक। अब लीव्स में प्रोसेस हुआ फोटोसिंथेसिस का, फोटोसिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस में बनने वाला जो वाटर है, या जो सेलुलर रेस्पिरेशन में यहाँ पे जो सेल्स हैं लीव्स के अंदर, वहाँ पे जो वाटर बनेगा, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर ना यहाँ से लीव्स के पास है, यहाँ से इस तरह से वेपर्स की शक्ल में, बुखारात की शक्ल में ना एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज़ होगा? एटमॉस्फेयर में। अब जो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होगा तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में इकट्ठे होते रहेंगे, इकट्ठे होते रहेंगे। जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में इकट्ठे होते रहेंगे तो ये जो है बारिश का सबब बनेंगे ज़मीन के ऊपर। इसीलिए ऐसे एरियाज़ जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे रेनफॉल भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो ट्रांसपिरेशन के ज़रिए वाटर को रिलीज़ करते हैं आपके इन्वायरमेंट के अंदर। तो जहाँ पे प्लांट्स होंगे ज़्यादा, वहाँ पे रेनफॉल भी होगा बहुत ज़्यादा। अब जैसे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन
फॉरेस्ट ब्राज़ील में है। दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो जंगल कहा जाता है। अब ये जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील के अंदर है, इस जंगल के अंदर पूरा साल होल ईयर बारिश होती रहती है। पूरा साल बारिश होती रहती है। क्यों होती रहती है? क्योंकि वहाँ प्लांट्स इतने ज़्यादा है। सारे प्लांट्स जब ट्रांसपिरेशन करते हैं तो वाटर के वेपर्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर कंडेंस होते हैं, और जब कंडेंस होते हैं तो वहाँ पे बारिश होती रहती है। यानी साइक्लिंग हो रही होती है वाटर की। पहले रूट से वाटर गया जाइलम में, जाइलम से गया लीव्स के पास, लीव्स से दोबारा गया इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में दोबारा वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे, कंडेंस होंगे, और दोबारा से वो बारिश की शक्ल में ज़मीन पे गिरेंगे। तो इस तरह का एक साइकिल चलता रहता है। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस मोस्टली तमाम प्लांट्स में ही होता है, और प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को जो है वो रिलीज़ करते हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन की, तो ट्रांसपिरेशन का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस के ऊपर। दिन में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, स्टोमेटा ओपन होंगे, पोर्स ओपन होंगे, तो वहाँ से जो वाटर है, जो गैसेस है, उनका मूव करना भी आसान होगा। लेकिन अगर हम बात करें नाइट की, रात के वक्त की बात करें, तो रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फोटोसिंथेसिस के ना होने की वजह से जो स्टोमेटा हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। तो जब स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं तो जो वाटर है उसका प्लांट्स में से, लीव्स में से बाहर आना जो पॉसिबल नहीं होता। इस केस में जब रात के वक्त स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो जो जाइलम होती हैं, ये जाइलम ट्यूब्स होती हैं, इनके अंदर वाटर का कंटेंट बहुत हाई हो जाता है। ये जो जाइलम ट्यूब्स होती है ना, बिल्कुल बारीक बारीक सी पतली पतली सी ट्यूब्स होती हैं। तो इन जाइलम ट्यूब्स के अंदर वाटर का लेवल हाई हो जाता है। वाटर का लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। कब हो जाता है जी, रात के वक्त। अब सारे प्लांट्स तो नहीं, लेकिन कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन को फेस करना पड़ता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, उनके पास ना स्पेशल पोर्स होते हैं लीव्स की एजिस पे, लीव्स की टिप्स पे। उन पोर्स के ज़रिए वो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिमूव कर देते हैं। अब ये जो पोर्स है कैसे है, ये हमारे पास अगर एक लीव है, ये लीव के अंदर हमने वेन बना ली, तो यहाँ पे ये जो एजिस होते हैं ना इनके, यहाँ पे पोर्स होते हैं। इन पोर्स के ज़रिए कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उन्हें रिलीज़ करते हैं। तो ये जो लीव होता है ना, लीफ, इस लीफ के एजिस के ऊपर यहाँ पे ना ऐसे पानी के कतरे नज़र आते हैं, इस तरह से पूरा कवर किया होता है। अब यहाँ पे हमें पानी के कतरे क्यों नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लीव्स की मार्जिन्स के ऊपर, इनके टिप्स के ऊपर पोर्स होते हैं, और उन पोर्स की अंदर से जो पानी है, जो वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो बाहर आ जाता है। अब ये किन प्लांट्स के अंदर होता है, ये होता है ग्रासिस के अंदर, ये होता है स्ट्रॉबेरी प्लांट के अंदर। तो ये जो ग्रासेस हैं, जो स्ट्रॉबेरी है, इसके अलावा और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ये गटेशन का प्रोसेस जो होता है। अब ये जो पोर्स हैं, जो लीव्स की मार्जिन्स पे, टिप्स पे होते हैं, इन पोर्स को हम नाम देते हैं हाइडा थॉर्ड्स। ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, और इन पोर्स के ज़रिए ये जो प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करते हैं। अब ये जो गटेशन का प्रोसेस है, इसके ज़रिए से जो लीव्स के ऊपर पोर्स, लीव्स के ऊपर जो पोर्स हैं उनके ज़रिए जो वाटर बाहर आ रहा है, ये क्या है, ये वाटर है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है। अब ये वाटर और जो शबनम होती है, जो ड्यू ड्रॉप्स होते हैं, वो डिफरेंट है। अब ड्यू ड्रॉप्स क्या होते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ये होते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो वाटर है, ये पानी है, ठीक है, ये हमारे पास कोई एक लीफ है। अब एटमॉस्फेयर के अंदर पानी मौजूद है। अब ये वाले जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, जो कहाँ पे हैं, ये जो वाटर है, सॉरी, ये वाटर कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब ये वाटर क्या करता है, ये वाटर इकट्ठा होके, कंडेंस होके यहाँ पे लीव्स के ऊपर फॉल कर जाता है, लीव्स के ऊपर स्टे करता है। अब ये ड्यू ड्रॉप्स
और ये जो गुटेशन के प्रोसेस के ज़रिए रिलीज़ होने वाला वाटर है, ये दोनों डिफरेंट है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि गुटेशन जो है वो और ये जो ड्यू ड्रॉप्स हैं ये एक ही प्रोसेस के ज़रिए से है, या फिर यहाँ पे जो वाटर रिलीज़ है वो सेम प्रोसेस है। ड्यू ड्रॉप्स होते हैं एटमॉस्फेरिक वाटर जो है उसके कंडेंस होने से, कंडेंस वाटर लीव्स के ऊपर फॉल कर जाता है। ड्यू ड्रॉप्स यानी कि शबनम की बात हो रही है, शबनम के कतरे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये जो गुटेशन है ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए से जो प्लांट्स हैं वो अपने बॉडी के ऊपर लीव्स के अंदर मौजूद जो पोर्स है उसके ज़रिए से एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर को रिलीज़ करते हैं। होप सो यहाँ तक आपको ये जो टॉपिक है ये समझ आ गया है। अच्छा, इसके अलावा ये जो था ना हमारे पास ट्रांसपैरेशन जो हमने डिस्कस किया था, ट्रांसपैरेशन में एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये ट्रांसपैरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, ज़रूरी प्रोसेस है। ये क्या है? एक वाइटल प्रोसेस है। गुटेशन एक वाइटल प्रोसेस नहीं है, ट्रांसपैरेशन एक वाइटल प्रोसेस है, एक लाजमी प्रोसेस है। गुटेशन तो कुछ प्लांट्स में होती है ना जिनके पास इस तरह के पोर्स होते हैं, तो और साथ में आपने इसकी एग्जांपल याद रखनी है किन किन प्लांट्स में होता है। इसके अलावा और एग्जांपल्स भी कर सकते हैं, लेकिन दो तो एटलीस्ट करें, एक तो बुक के अंदर दी हुई है और एक एक्स्ट्रा के तौर पे याद कर लें। नेक्स्ट हमारे पास अब जो टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। वो क्या है जी? रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। अभी तक हमने जो पढ़ा है उससे हमने देखा कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिमूव किया जाता है, फिर हमने देखा वाटर का रिमूव किस तरह से किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ और प्रोडक्ट्स जो कि मेटाबॉलिक वेस्ट हैं प्लांट्स के और उन्हें किस तरह से रिमूव किया जाता है। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी यहाँ पे टोमेटो प्लांट की, टमाटर की। अब टोमेटो प्लांट के अंदर क्या होता है जी? अब टोमेटो प्लांट में क्या होता है? टोमेटो प्लांट के अंदर इनके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर एक हमारे पास मटेरियल है जिसे हम नाम देते हैं जी कैल्शियम ऑक्सलेट। अब ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ये एक वेस्ट प्रोडक्ट है। ये क्या है? एक वेस्ट प्रोडक्ट है, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बनने वाला प्रोडक्ट है। अब ये टोमेटो प्लांट क्या करता है? अपने लीव्स के अंदर या अपने स्टेम के अंदर इस मटेरियल को एक्यूमुलेट कर लेते हैं। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है जब प्लांट की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होगा तो ये इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। अक्सर आपने सुना होगा टमाटर ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इससे पथरी हो जाती है। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट का लेवल बहुत हाई होता है। और वो हाई क्यों होता है? क्योंकि ये प्लांट के अंदर एक अडेप्टेशन है। जैसे हमने पढ़ा था कि कुछ प्लांट्स में अडेप्टेशन है कि वो गुटेशन का प्रोसेस करते हैं वाटर के रिमूव के लिए, और बाकी मोस्टली प्लांट्स ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए। इस तरह से इस प्लांट के अंदर ये अडेप्टेशन है कि अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ही लीव्स या स्टेम्स में एक्यूमुलेट कर लेगा और बाद में जो है ये एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल बॉडी के अंदर मौजूद रहेगा। ठीक है, इसके बाद और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो बहुत सारे मैकेनिज़म्स को अडॉप्ट करते हैं फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर बॉडीज़। अब कुछ ट्रीज़ जो होते हैं, ट्रीज़ की अगर हम बात करें, कुछ ट्रीज़ वो क्या करते हैं? वो सीजनली या ईयरली हर साल ईयरली शेड देयर लीव्स, हर साल अपने पत्ते झाड़ लेते हैं और फिर नए पत्ते जो है नए साल पे जो है नेक्स्ट ईयर जो है वो न्यू जो लीव्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं प्लांट्स में। ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रीज़ होते हैं ये अपने जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना अपने लीव्स के अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, और जब ये एक साल के बाद अपने लीव्स को शेड कर देते हैं तो लीव्स के शेड करने के साथ साथ इनकी बॉडी से इनके वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो भी क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो ये भी एक अडेप्टेशन है प्लांट्स के अंदर कि अपने ही वेस्ट प्रोडक्ट को अपने ही लीव्स में इकट्ठा कर लिया और एक साल के बाद जब लीव्स हैं उनको शेड किया और शेड करने के साथ साथ जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट है वो उनकी बॉडी से रिमूव हो गए। अब क्योंकि यहाँ पे लीव्स कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, तो इस वजह से हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं। वी कॉल देम एज
एक्सक्रीटोफोर्स। तो हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हेल्प आउट करते हैं इन द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्लांट्स और भी कुछ मटेरियल्स को रिमूव करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक मटेरियल है जिसका नाम है रेजिन। रेजिन है जिसको के रिलीज़ करते हैं। पहले हम मटेरियल से लिख लेते हैं कौन कौन से। रेजिन है, इसके अलावा सेकंड पे हमारे पास जो हैं वो हैं जी गम्स। थर्ड पे हमारे पास है लेटेक्स एंड फोर्थ वन पे हमारे पास है म्यूसिलेज। तो ये भी कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स जिनको के प्लांट्स रिलीज़ करेंगे। अब रेजिन्स को कौन से प्लांट्स रिलीज़ करते हैं? रेजिन्स को रिलीज़ करते हैं कॉनिफेरस ट्रीज़। कॉनिफेरस ट्रीज़, कॉनिफेरस ट्रीज़ होते हैं ऐसे कोन शेप्ड ट्रीज़ होते हैं ये, एक कोन की शक्ल के, और इनके जो लीव्स होते हैं ना वो नीडल शेप होते हैं। तो ये जो है अपनी बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट को रेजिन्स की शक्ल में रिलीज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास गम्स हैं इसको रिलीज़ करते हैं कीकर। लेटेक्स को रिलीज़ करते हैं रबर प्लांट, और म्यूसिलेज को रिलीज़ करते हैं हमारे पास कार्निवोरस प्लांट्स एंड लेडी फिंगर। अब कार्निफोरस ट्रीज मैंने आपको बता दिया कैसे होते हैं जी। ये होते हैं हमारे पास कोन शेप्ड होते हैं और इनके जो लीव्स हैं वो नीडल शेप्ड होते हैं। अब हमारे पास ये जो कीकर है, तो हमारे पास जो रेजिन्स हैं इनको रिलीज़ करते हैं कॉनिफेरस ट्रीज़, और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो गम्स, इसको रिलीज़ करते हैं कीकर। लेटेक्स को रबर प्लांट और म्यूसिलेज को कार्निवरस प्लांट्स। अब जो हमारे पास ये रेजिन्स होते हैं ये वैक्स लाइक सब्सटेंसेस होती हैं, चिपकने वाली, येलोइश ब्राउन से कलर की होती हैं। इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए, एडहेशन वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। गम्स जो हैं ये भी हमारे पास जो मेडिकल एप्लीकेशंस हैं, इनके मेडिसिन वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। लेटेक्स जो है ये एक मिल्की सब्सटेंस होती है, दूध जैसी, और प्लांट्स इसको रिलीज़ करते हैं ख़ुद को प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया वगैरह से, किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से ख़ुद को प्रिवेंट करने के लिए। ये थोड़ा सा ये क्योंकि जहरीला होता है तो किसी भी तरह के बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करने के लिए, किसी भी इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, इन केस के प्लांट्स के ऊपर कोई कट्स लग गए। इसके बाद अगर हम म्यूसिलेज की बात करें तो म्यूसिलेज जो है वो हमारे पास चिपचिपी सी सब्सटेंसेस होती हैं जिससे कार्निवोरस प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। अब ये जो चिपचिपी सी सब्सटेंसेस होते हैं ये इनका क्या काम है? अब कार्निवोरस प्लांट्स हैं तो ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं, तो ये जो प्लांट्स होते हैं ना इनके टेंटिकल्स होते हैं, उन टेंटिकल्स के ऊपर ये सिक्रीशन रिलीज़ करते हैं म्यूसिलेज। तो जैसे इंसेक्ट प्लांट पे आके बैठता है वो उस म्यूसिलेज की वजह से उस प्लांट के ऊपर चिपक जाता है। फिर ये प्लांट्स क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को एंजाइम रिलीज़ करते हैं और उस इंसेक्ट को जो है वो उसकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं, और उसकी जो भी प्रोटीन्स हैं, जो अमीनो एसिड्स हैं जो कि उस इंसेक्ट के पास मौजूद थे, उसको अपनी बॉडी का हिस्सा बना लेते हैं, अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट्स को या बाकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, फुलफ़िल कर लेते हैं। तो ये कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं जो कि प्लांट्स रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है होमियोस्टेसिस इन प्लांट्स वो कंप्लीट हो गया। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप वो कमेंट से पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Like and share this video and subscribe to my channel.